जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले 12th क्लास फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाला है फाइनल एग्जाम में। सेट कोड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आई है और विषय कोड 306 और 331 वालों के लिए यहाँ पर होने वाला है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें सबको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना रहता है। आप लोग सेम टू सेम देख सकते हो, इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए में उत्तीर्ण किया है। गजानन माधव मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं, तो नागपुर विश्वविद्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। एक का ए नंबर ऑप्शन आप लोग सही हो जाएगा। आप लोग आंसर ध्यान से देखते रहिए। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो यह आपका गजानन माधव मुक्ति बोध का बी नंबर ऑप्शन 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे आंसर आपको मैं 100% सही आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोगों का देखते रहिएगा। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है, तो राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना पहना हुआ है फटा सुथन्ना। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। यह पंक्ति जो है लाइन किस कविता से लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है, तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। इस कविता संकलन से कौन पाठ लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को। तो 6 का डी नंबर ऑप्शन आप सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेड़ पर कमरा, ये इस पाठ का जो है ये इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया, तो इसका अनुवाद इतालवी भाषा में किया गया। बी नंबर ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो भगत सिंह के संपूर्ण परिवार थे स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह किनका कथन है, तो यह आपका कथन किसका, भगत सिंह का। ऑप्शन डी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलनसार शब्द में प्रत्यय कौन है। मिलनसार शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा आपका, तो सारा जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 11 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है। निर्भय में उपसर्ग कौन होगा, तो नी जो आपका उपसर्ग हो जाएगा निर्भय शब्द में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो कोई आदमी, यहाँ पर देखिए कोई आदमी जो आपका सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। 13 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण, तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोना धातु शब्द कौन से लिंग है। सोना धातु, धातु करा सोना, ये शब्द कौन सा लिंग है, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। सोना क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो तोता शब्द हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे, आपका टाइम लॉस नहीं करेंगे। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्यजोर आग्रह। ऑप्शन नंबर बी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको पता है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, सी नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महाजोर उत्सव। महाजोर उत्सव जो है महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहाना बनाना, बहाना करना यानी बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ए नंबर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, तो ये आपका होगा परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन बी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, राम सोता है कौन सी क्रिया है। राम सोता है आपका कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। राम सोता है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है,
तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये आपका हो जाएगा भूतकाल का, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन अव्यय है? अव्यय कौन हो जाएगा आपका? बल्कि। बल्कि ऑप्शन नंबर बी 24 का है अव्यय हो जाएगा बल्कि। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपस्थिति में उपसर्ग कौन है? तो उप जो है आपका उपस्थिति में उपसर्ग हो जाएगा। शब्द शक्ति में प्रत्यय है, शब्द शक्ति में प्रत्यय कौन हो? तो प्रत्यय आपका हो जाएगा ती, डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति में, यानी शक्ति शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन है? ती हो जाएगा। अजय शब्द का विशेषण क्या है? अजय का विशेषण क्या होगा? अजित, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय का विशेषण अजित हो जाएगा। दो पदों का योग किसमें होता है? दो पदों का योग किसमें होता है? हमेशा समासों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 28 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दो पदों का योग किसमें होता है? समास में। 29 नंबर देखिए, विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? विद्यासागर में कौन समास हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास, सी नंबर ऑप्शन 29 का करेक्ट आंसर होने वाला है। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग। आग जो है आपका अग्नि शब्द का तद्भव रूप कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धार है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है करबक से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो शिवराज भूषण में टोटल 105 अलंकारों का निरूपण किया गया, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, चित्रामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे? चित्रामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे? तो भाई के रूप में थे, दोनों क्या थे? आपस में भाई के रूप में। तितली उपन्यास किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सी नंबर ऑप्शन 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तितली किनकी उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का। चलिए 35 नंबर देखिए, जयशंकर प्रसाद की ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम था शंभू रतन, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ी थी? ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है? गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 38 प्रश्न देखिए, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो यह आपका हो जाएगा पुत्र वियोग, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुत्र वियोग के यह पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर में आप लोग क्या कराए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? इनमें कौन जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? तो टूटी हुई बिखरी हुई, ये आपका डी नंबर जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाएगी। 40 नंबर देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ए नंबर ऑप्शन इसका 41 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य कौन है? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या है? महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? शंकर। शंकर जो आपका महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। दूषित शब्द का विलोम क्या है? दूषित का विलोम क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्वच्छ, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूषित का विलोम स्वच्छ। 45 नंबर देखिए, जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द हम लोग कहते हैं नवागंतुक, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर, घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? न घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। न घर का न घाट का इसका मतलब क्या होता है? कहीं कहीं नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 47 नंबर में क्या करें, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हलवाई का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हलवाइन, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हलवाइन, हलविन, हलवानी ये नहीं हो जाएगा, हलवाइन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हलवाइन, डी नंबर ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कौन सा सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ए नंबर ऑप्शन 48 का सही आंसर है। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध होता है?
तो काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया पदबंध। काम में लगा है तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न देखिए, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यानज्ञ का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखते रहिए। जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे किया है, दर्पण से। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, यानी कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा भक्तमाल जो है आपका जायसी की नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति नहीं होगी। राधा रस के लिए किनकी रचना है, राधा रस के लिए किनकी रचना है, तो सूरदास का। ये नंबर ऑप्शन 54 का करेक्ट हो जाएगा। राधा रस के लिए किनकी रचना है, सूरदास की। किनकी रचना श्रीमद् भगवद गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है, तो ये आपका हो जाएगा सूरसागर की रचना को। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नरहरिदास तुलसीदास के कौन थे, दीक्षा गुरु थे। चलिए 57 नंबर देखिए, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो दोहावली आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोहावली किनकी रचना है, तुलसीदास की। हनुमान बाहुक का रचना कितने छंदों में की गई है। अगला प्रश्न क्या करा है, हनुमान बाहुक की रचना कितने छंदों में की गई है, तो टोटल इसमें 44 छंदों का प्रयोग किया गया है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में क्या है, रामचरितमानस निम्न में क्या है, तो आपका हो जाएगा महाकाव्य। बी नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य हो जाएगा। छप्पा के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, छप्पा के अनुसार सबके हित का वचन कहते हैं कबीर। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो ये थे आपके व्यापारी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। चलिए उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आपका। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ के हैं, तो वो आपको है मांझे का। डी नंबर ऑप्शन 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो लोकनायक के रूप में हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जो है प्रसिद्ध हुए। सी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए, 1974 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, छात्र आंदोलन का। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो ये आपका हो जाएगा क्रांतिकारी विचार का। 67 प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम है रवि सिंह। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो उर्वंशी जो आपका। सी नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, उर्वंशी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर पुरुष। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो यह पाठ जो आपका अर्धनारीश्वर से लिया गया। ये नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए में उत्तीर्ण किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का। 72 नंबर देखिए, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है। ओ मेरे सपने जो है शीर्षक एकांकी किनकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का। बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो घोड़े से उतरकर विशाल विपट के तने पर। सी नंबर ऑप्शन आपको 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे, दक्षिण बिहार के गया जिले के किस जाति के लोगों ने चंपारण में नील खेती के लिए लाया गया, तो ये आपका लाया गया था भूइयाँ जनजाति के लोग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने वाला है। 75 नंबर देखिए, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, 1930 के आसपास। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए,
मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो बिस्नी की पड़ोसन आपका हो जाएगा कुंती, हाँ बिस्नी की पड़ोसन। 78 नंबर देखिए, नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? तो श्री शुक्ल के राजनीतिक चेतना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है वाद विवाद और संवाद। चलिए 80 नंबर प्रश्न हम बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या है? वह एक गीत काव्य हो जाएगा। विध्यांचल शब्द की संज्ञा क्या है? तो विध्यांचल शब्द आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, विध्यांचल शब्द की संज्ञा क्या है? इसको तब तक हम लोग छोड़ते हैं, अगले प्रश्न के नंबर बढ़ते हैं। मुँह शब्द का लिंग क्या है? मुँह आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस्या शब्द क्या है? तो ये आपका हो जाएगा तत्सम का उदाहरण। ए नंबर ऑप्शन 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 84 नंबर देखिए क्या करा। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या कहलाता है? चंचला। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, चंचला शब्द जो है चंचल का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? संबोधन का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा अरे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर देखिए, शीला ने सवित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? जी भर कोसा ये आपका हो जाएगा करण कारक। ये नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब वह बन जाता है आपका पद। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पानी आप लोग यहाँ पर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की टोटल संख्या आपका हो जाएगा 11। हिंदी में कुल कितना सर्वनाम है? 11। डी नंबर ऑप्शन 89 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। वह कौन है जो सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो सो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक का सर्वनाम। 91 नंबर देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है गांव के घर के रचनाकार हो जाएंगे। 1995 में परिवेश में सम्मान 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो परिवेश सम्मान दिया गया 1995 ईस्वी में। 93 नंबर प्रश्न देखिए, जूठन शीर्षक पाठ किसमें झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया? तो लेखक के पिताजी ने। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपासा की कविता कितनी प्रकाशित हुई? तो आपका 3 हो जाएगा। कितने पुस्तक प्रकाशित किया गया? टोटल 3 पुस्तक प्रकाशित किया गया। चलिए इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े में बटुआ क्या है? काले चमड़े की बटुआ में क्या है? तो उसमें जो आपके 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96 नंबर, कामरेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कारमेन जो है कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो ये नंबर ऑप्शन 2 बच्चों को खो चुकी थी। राइट आंसर हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान लोग क्या हो जाएगा? तालु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। 98 नंबर देखिए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आप लोग हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ रोग, निरोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहा आपका मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न।